Hello students, our topic for this class is the fundamental theorem of arithmetic, class 10th NCERT mathematics, chapter 1 real numbers. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले लेट मी गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स. राइट, चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ. दैट इज 15. Can you write its prime factorization? Can you write the prime factorization of 15? That is 3 into 5. Let me give you another 200. What is the prime factorization of 200? 2 into 10 into 10. This is 2 into 2 into 2 into 5 into 5. Right. That is 125. It can be written as 5 into 5 into 5. कुछ और नंबर्स ले लेते हैं. दैट इज 1771. What about the prime factorization of this number? This number is divisible by 2. Can you write its prime factorization? 1771. This is 1771. This number is divisible by 2? No, this is an odd number. 3 से चेक कर लेते हैं. 7 plus 7 14 15 16. Sum of the digits is not divisible by 3, so definitely this number will not divisible by 3. Now let's check for 5. As it not ends with 0 or 5, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7. 7 से चेक करने के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है? लास्ट डिजिट को डबल कर दो. डबल करोगे और बाकी बचे हुए डिजिट्स में से माइनस कर दो. ये आ जाएगा 2. जब आप इसमें से माइनस करोगे तो यू विल गेट 175. अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा. लास्ट वाले को फिर से डबल कर दो. 10 को इसमें से माइनस कर दो. यू विल गेट 7. इट मीन्स एज रिमाइंडर इज 7 एंड इट इज डिविजिबल बाय 7. इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7. तो इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं. 7 सिंगल डिजिट तो होगा नहीं, 2 डिजिट्स इकट्ठे लेने पड़ेंगे. 7 2s are 14, 15 16 17. 3 लेफ्ट. 7 5s are 35. 2 लेफ्ट. 7 3s are 21. अब 253. इज इट डिविजिबल बाय 7? इसको भी चेक कर लेते हैं. 253. 3 को डबल करेंगे 6. तो इसमें से 6 माइनस करके देखो कितना आता है. दिस इज 19, राइट? यस, बट इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7. अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11. अब 11 से चेक करके देखो, इज इट डिविजिबल बाय 11? 11 2s are 22. Yes, it is divisible by 11. 11 2s are 22. 3 left. 11 3s are 33. And 23 itself a prime number, so that's why it is divisible by 23 only. And what is its prime factorization? Its prime factorization is 7 multiplied by 11 multiplied by 23. अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सारा कुछ क्यों कर रही हूँ. बेटा यही फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट है. राइट, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं. प्राइम नंबर तो खुद से ही प्राइम नंबर है ना, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करोगे? वो तो खुद ही प्राइम नंबर है, उसको तो आप फैक्टराइज ही नहीं कर सकते. अब बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की. राइट, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर. राइट, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है ना वो यूनिक होती है. जैसे 15 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 into 5, ये पूरे नंबर सिस्टम में और किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी. राइट, दिस इज 200. 2 into 2 into 2 into 5 into 5. Similarly, this is a prime factorization of 200. This is a prime factorization of 125. Every composite number, कोई भी composite number ले लो, that can be written in the form, that can be written as a product of its prime factors. तो यही fundamental theorem का statement है. बहुत सालों से हम prime factorization करते आ रहे हैं, सबको आती है prime factorization करना, बस उसका statement अभी पता चला है. क्या है? Every composite number can be written as a product of its prime factors, right? And this prime factorization is unique except the order. Order means अगर आप यहाँ पे 5 पहले लिख दोगे या फिर 2 पहले लिख दोगे या फिर ऐसे लिख दोगे आप
2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, तो भी ये प्राइम फैक्टर्स में नंबर्स तो यही है ना, 2 3 टाइम्स है और 5 2 टाइम्स है, जैसे मर्जी लिखो, पर ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है ना। मल्टीप्लीकेशन इज यू नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, जैसे a इंटू बी करो या b इंटू a करो, आंसर वही आएगा। तो सेम इज देयर कि इसमें आप इसका ऑर्डर जैसे मर्जी रख लो, वो फर्क नहीं पड़ता, बट दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हर एक कॉम्पोजिट नंबर की अपनी एक प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, बस यही फंडामेंटल थ्योरम हमें बताती है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ओके, नाउ दिस इज इट्स स्टेटमेंट। बहुत बार ये एग्जाम्स में 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको अच्छे से लर्न भी करना है, ठीक है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। व्हाट डज इट मीन्स? हर एक कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। यूनिक मीन्स अपने जैसी एक ही होती है, हर एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन अलग होती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब जैसे हमारे पास है 70, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 इंटू 7, इट कैन बी रिटन एज 7 इंटू 5 इंटू 2, इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2 इंटू 7। इसको जैसे मर्जी लिख दो, ये मैटर नहीं करता है, राइट। ऑर्डर किसी भी तरह से हो सकता है प्राइम फैक्टर्स का, बट ये प्राइम फैक्टर्स यूनिक होती है। ये एक ही नंबर की 70 की ही प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, जिसमें एक 2 आएगा, एक 5 आएगा, एक 7 आएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं पेपर्स में, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। 250 की प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं उसके एक्सपोनेंट्स का आपने सम बताना है। राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, किसका सम? एक्सपोनेंट्स का, ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स का सम बताना है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। आपको जैसे इजी लगता है वैसे कर सकते हैं। जैसे तो ये 25 इंटू 10 बन रहा है, तो इट कैन बी 10 2 इंटू 5 and this is 5 into 5. It can be written as 2 raised to power 1 and 5 raised to power 3. यहाँ पे दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 and 5. Its exponent is 1 and its exponent is 3. What is the sum of exponents? What is the sum of exponents? That is 3 plus 1 is 4. Clear? चलो इक्वेशन और कर लेते हैं। जैसे write the sum of exponents of the prime factors in the prime factorization of 800, right? अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। 800 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हो गया 8 का, 2 2 इसमें भी है ना, 10 है ये, 2 इंटू 2 और 2 5 भी है, 5 इंटू 5। बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई आपको जैसे ठीक लगता है। 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2। वट इज द सम? 5 plus 2 is 7. Is it clear? Now we are going to learn how to find out HCF and LCM by using prime factorization method. लास्ट एक्सरसाइज में हमने HCF निकालना सीखा था, किस मेथड से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। We have learned how to find out HCF of two numbers by Euclid division algorithm. Now we are going to learn how we can find out the HCF and LCM of two numbers by using this fundamental theorem of arithmetic. Not only two, we can find out more than two numbers, 3 4 we can, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ वी कैन फाइंड आउट HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा हमने प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज़ें सीखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं कि दो नंबर्स का HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस वही चीज़ें हैं, उन्हीं को रिपीट करेंगे थोड़ा सा हायर लेवल पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। पर पहले आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज कॉल्ड HCF एंड व्हाट इज कॉल्ड LCM। HCF is highest common factor and what is LCM? Least common multiple.
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स पता है ना क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जब इस तरह से डिवाइड करते हैं कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जैसे 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 1 है, 12 है। ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12 बिकॉज or when we divide 12 with all these factors you will get remainder 0, right? Highest common factor means when we are having two numbers or more than two numbers or three numbers. ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो उन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता होगा? दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों का फैक्टर होगा और सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो तीनों को डिवाइड करता हो। अगर 4 नंबर्स है तो 4 को, अगर 2 नंबर्स है तो 2 को। व्हाट इज एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स पता है ना, मैम ने बताया होगा छोटे होते। मल्टीपल्स क्या होते हैं? उस नंबर का टेबल, है ना। मीन्स जब हम किसी नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। जैसे 11 मल्टीप्लाई बाय 1, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 11 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीपल से बहुत क्लियर है, जब मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को किसी और नंबर के साथ, जो भी आंसर आएगा वो मल्टीपल है। दिस इज 11, दिस इज 22, दिस इज 33, दिस इज 110। ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 11। इस तरह से हमारे पास सारे नंबर्स के अपने अपने मल्टीपल्स होते हैं। फैक्टर्स आर ऑलवेज काउंटेबल। हर एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं ना, दे आर लिमिटेड वंस, बट इफ यू टॉक अबाउट द मल्टीपल्स दे आर अनकाउंटेबल। कभी एंड ही नहीं होते, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके पास, है ना। दे आर अनकाउंटेबल। तो इसलिए हम सबसे बड़ा मल्टीपल तो निकाल ही नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। और फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, right? By prime factorization method you have to find out HCF and LCM of both these two numbers. चलिए पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इट मीन्स हमें इन दोनों नंबर्स की सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6? 2 into 3, राइट? व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20? दिस इज 2 into 2 into 5। अब बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 होता नहीं है, 1 हमेशा ही होता है, पर वो प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हम उसको लिखते नहीं है ना। पर जब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है तो आप ये नहीं बोलोगे कि इसमें अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं होता तो आप ये नहीं बोलते कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर है ही नहीं। कॉमन फैक्टर अगर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 तो होगा ही, ये अंडरस्टूड है, राइट? नाउ what is the prime factorization of 6? That is 2 into 3, and 20 is 2 into 2 into 5. It can be written as 2 raised to power 2 into 5. अब HCF कैसे निकालना है? सबसे पहले निकालना है अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर अमंग बोथ ऑफ देम? 2। सबसे बड़ा भी वही होगा, दैट इज 2 is the common factor only, right? तो HCF will be 2. Now what about the LCM? How we can find out the LCM? अब LCM में कैसे लिखते हैं बेटा? LCM में सबसे पहले अपने कॉमन फैक्टर तो लिखना ही है, पर एक ही बार 2, फिर जितने भी फैक्टर्स बचे हैं ना सबको लिखना है। 3, 2, 5। जो कॉमन फैक्टर है उसको एक ही बार लिखना है, बाकी जितने भी फैक्टर्स बचे हैं उनको भी लिखना है। तो व्हाट इज द प्राइम फैक्टर, व्हाट इज द LCM? 5 2s are 10, 2s are 20, 23s are 60. This is the LCM of 6 and 20, and this is the HCF of 6 and 20, right? पहले एक दो एग्जांपल्स ऐसे करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक प्रोसीजर भी बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं, ठीक है? Now let's do our next question. Find HCF and LCM of 96 and 404 by prime factorization method. What is the prime factorization of 96 and 404? पहले तो ये लिख लेते हैं 96, as this is an even number divisible by 2. तो 2 4s are 8, 1 left, 2 8s are 16. Again even, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. This is 1 2 3 4 5. 5 times 2, 1 2 3 4, and 5 times 2 multiplied by 3. It can be written as 2 raised to power 5 into 3, right?
नाउ द नेक्स्ट वन इज 404. अब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 404 का इवन नंबर गो विथ 2. 2 2s are 4, 0, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 0, 2 1s are 2. Now what about this 101? Is it a prime number or composite number? बेटा देखो, अगर अपने 101 को अगर तो किसी को पता है कि ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, 100 के पास का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो. 100 के पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है 100, मीन्स दैट इज 10 स्क्वायर. अब 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 7 है, और इन तीनों में से अगर ये किसी के भी साथ डिविजिबल हो गया ना तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट है. और अगर नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है. तो देखो ये 2 से तो होता नहीं है, 3 से भी नहीं होता क्योंकि इनका सम डिवाइड नहीं हो रहा है. 7 से होता है, इसको डबल करो 2, इसमें से माइनस करोगे 8, तो नहीं हो रहा है. ये 2, 3 और 7 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है. इट मीन्स दिस इज अ प्राइम नंबर एंड इट विल गो विद इट सेल्फ. व्हाट इज इट? दिस इज 2 into 2 into 101. It's prime factorization, right? So you can write it as 2 raised to power 2 into 101. Now how we can find out HCF? HCF में क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? अब बेटा देखो, पहले तो मैंने आपको बताया था, इन दोनों को मैंने मार्क कर दिया था. अब जब हमने इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया है तब हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है? दिस इज 2 raised to power 5, दिस इज 2 raised to power 2. कॉमन कितना आएगा? 2 raised to power 2. मैक्सिमम कितना कॉमन आएगा? फैक्टर 2 raised to power 2. तो दिस इज 2 raised to power 2, राइट? मल्टीप्लाई और कुछ कॉमन आ रहा है? नो. 3 है और 101 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. और कॉमन दोनों में कितना आ रहा है? 2 raised to power 2. इट मीन्स इट्स HCF इज 4. नाउ फाइंड आउट इट्स LCM. अब LCM के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे पहले अपने कॉमन फैक्टर तो लिखना ही है. कॉमन फैक्टर कितना था? 2 raised to power 2. इसमें कितना बच गया? 2 raised to power 3 बच गया ना, इसको भी लिखना है 2 raised to power 3. और इसमें कितना बच गया? 3 भी बच गया एक, और क्या बच गया? दिस इज 101, राइट? तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है ना तो हमने नंबर्स की सबसे बड़ी पार्ट्स लेनी होती है. जैसे 2 raised to power 5 और 2 raised to power 2. जब हम HCF निकालते हैं तो इसकी स्मॉलेस्ट पार कॉमन वो लेनी होती है. जब हम LCM निकालते हैं तो इसकी लार्जर पार लेनी. लार्जर अमंग विच वन इज द लार्जर अमंग बोथ ऑफ देम? 2 raised to power 5. तो यू कैन राइट इट एज 2 raised to power 5 ऑल्सो. पर यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, ये भी ठीक ही है ना? दिस इज 2 raised to power 2 into 2 raised to power 3. तो विच इज इक्वल, विच कैन बी रिटन एज 2 2s are 4. दिस इज 2 raised to power 3, 32 बन जाएगा ना ये. 32 into 3 into 101. तो इसको मल्टीप्लाई कर लो. This is 32 into 3 is 96. Multiply by 101, you will get 9696. And this is the LCM, right? Okay. It means what is called HCF? Product of the smallest part of each common prime factor in the number. क्या मतलब है इसका? प्रोडक्ट करना है किसका? The smallest parts. किसकी? Of each common prime factor in the numbers. हमारे पास 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं उसमें से जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं ना, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, उनकी स्मॉलेस्ट पार्ट्स का प्रोडक्ट इज कॉल्ड HCF, राइट? व्हाट इज LCM? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर. अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं. कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पार्ट्स का प्रोडक्ट है. और इसमें क्या है? The product of the greatest part of the each prime factor involved in the number. उन नंबर्स में जो भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर के प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड LCM, राइट? चलो एक बार फिर से इसको, बेटा ये कुछ नहीं है, ये वही है जो भी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया है. एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से करते हैं. 510. What is the prime factorization of 510? Is it divisible by 2? Yes, even number है. 2 2s are 4, 1 left, 2 5s are 10, 1 left, 2 5s are 10, right? 2 2s are 4, 1 left, 2 5s are 10, ठीक है. Is it divisible by 2 again? No. 5 plus 5, 10 plus 2, 12. This is divisible by 3 also.
फर्स्ट टू नंबर्स लेंगे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट तो छोटा है ना. 3 8 ज़ा 24, 1 लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3. 3 2 ज़ा 6, 3 नहीं, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3. देयर सम इज 13 है ना, तो इट विल गो विथ 5. 5 1 ज़ा 5, 3 लेफ्ट, 5 7 ज़ा 35. दिस इज 17 मल्टीप्लाई बाय 1. तो कितना आ गया? दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. सारे ही अलग हैं, सबके एक्सपोनेंट्स 1 1 1 1 ही हैं. चलिए अब 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं. 92, 2 4 ज़ा 8, 1 लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. दिस इज 23 ओनली, राइट. दिस इज 2 raised to power 2 multiplied by 23. Now find out HCF. क्या बोला उन्होंने? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. अब इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है? एक ही है, 2. उसकी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 1. इसमें 1 है ना, स्मॉलेस्ट पावर का ही प्रोडक्ट बोला है ना. 2 के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं. कोई और कॉमन फैक्टर होता तो हम लिखते. तो दिस कैन बी रिटन एज ओनली 2. HCF इज 2. Now find out LCM. अब LCM के लिए उन्होंने क्या बोला है? The product of the greatest power of each prime factor involved in the numbers. दोनों नंबर्स में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट. सबसे पहले 2 की बात करते हैं. 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. तो दिस विल बी 2 raised to power 2. उसके सिवा कोई और कॉमन नहीं है, पर हमने 3 की पावर 1 ही कॉमन है, 5 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, 70 की पावर 1 हाईएस्ट है, 23 की पावर 1 हाईएस्ट है. जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा. एक और लेते हैं एग्जांपल. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हियर वी आर हैविंग 3 नंबर्स. फर्स्टली स्टार्ट विद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24. दिस इज 12 2s है ना, तो दिस इज 2 2 8 3s are 24. This is 90. 90 is 9 into 10. So this is 2 into 3 into 3 into 5. This is 420. 420 is 42 into 10. Right? 420 की prime factorization. 2 2s are 4 and 2 1s are 2 0. 2 7s are 21. 2 1s are 2. दिस अब देखो यहाँ पे ध्यान से करना है, ठीक है. दिस इज 2 1s are 2. अब एक नंबर तो 2 से छोटा है, 2 नंबर इकट्ठे लेने पड़ेंगे ना, तो उसका मतलब फर्स्टली वी नीड टू ऐड 0. 2 5s are 10. इज इट गो विद 2? नो. 3, yes. 3 3s are 9, 1 left, 3 5s are 15. Now it will go with 5. 5 7s are 35, 7 1s are 7. What is its prime factorization? 2 into 2 into 3 into 5 into 7. How it can be written as 2 raised to power 3 into 3. This can be written as 2 into 3 raised to power 2 into 5. This can be written as 2 raised to power 2 into 3 into 5 into 7. Now find out its HCF. अब HCF के लिए मैंने क्या बताया था? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स इन्वॉल्व. अब इसमें से पहले तो देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 और 3 भी है. 2 की स्मॉलेस्ट पावर कॉमन कितनी है? दिस इज 2 raised to power 3, दिस इज 2 raised to power 1 एंड दिस इज 2 raised to power 2. तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 raised to power 1. 3 भी कॉमन है, 3 raised to power 1, 3 raised to power 2, 3 raised to power 1. तो दिस इज 3 raised to power 1. What is the HCF of these two numbers? 6. Now find out their LCM. अब LCM में क्या होता है? LCM में क्या होता है? Product of the greatest power of each prime factor involved in the number. Greatest power of each prime factor. सबसे पहले तो 2 involved है. 2 की highest power कौन सी है? 3. तो this is 2 raised to power 3. और कौन सा prime factor involved है? 3. 3 की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है? 3 3 raised to power 2, 3 raised to power 1. तो that is 3 raised to power 2. और कौन सा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है? इसमें कॉमन नहीं देखना होता है, इसमें सारे प्राइम फैक्टर्स देखने होते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करना होता है. 5 की हाईएस्ट 1,
7, 7 की हाईएस्ट 1, राइट, 2 की हाईएस्ट 3, 3 की हाईएस्ट 2, 5 की हाईएस्ट 1 and 7 की highest power भी 1. When you will multiply all these numbers, you will get its LCM. Hope it is clear. Now one more thing I want to let you know. अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे ना आपको एक रिजल्ट बताना चाहती हूँ. पहले इसको कर लेते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पहले से ही करके रखी है. This is 16 can be written as 2 raised to power 4 and 24 can be written as 2 raised to power 3 into 3. What is their HCF? कॉमन फैक्टर्स जो भी हैं उसकी स्मॉलेस्ट पार्ट्स का प्रोडक्ट, राइट. इसमें से कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है 2 और इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 2 raised to power 3. तो इट्स HCF विल बी 8, राइट. नाउ फाइंड आउट देयर LCM. जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट. फैक्टर कौन कौन से हैं? एक 2 है और एक 3 है इन्वॉल्व. इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4 और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1. तो दिस इज 16 into 3. व्हाट इज द आंसर? 48, राइट. अब यहाँ पे एक चीज चेक करो आप लोग. अगर मैं यहाँ पे LCM और HCF का प्रोडक्ट करती हूँ, LCM का प्रोडक्ट करती हूँ तो ये कितना आ रहा है? This is 8 multiplied by 48, which is 544. एक मिनट. 8 8 is 64, 4, 6 left and 384, right. Now find out the product of these two numbers. Find out the product of these two numbers. 16 multiplied by 24. What you will get? 384. Both these two are equal. They are same. चलिए अब इसमें भी कैलकुलेट करके देखते हैं ऐसा होता है, ये सेम आते हैं. This is what is its HCF? Its HCF is smallest power 2 raised to power 2, that is 4. What is its LCM? हर एक फैक्टर लिखना है. 2 भी है 5 भी है. इसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है. 2 की पावर 3 और 5 की 1 ही है. दिस इज 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40. नाउ फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. व्हाट यू विल गेट? 40 multiplied by 4. दिस इज 160. यही आएगा ना. नाउ फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स. दिस इज 8 multiplied by 20. This is again 160. Now check for it. HCF is equal to, तीनों में से सबसे छोटी पावर कौन सी है? कॉमन नंबर कौन से? एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है और इसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है. 2 की पावर 1 और 3 की पावर भी 1, दैट इज 6 इज द कॉमन फैक्टर. नाउ फाइंड आउट LCM. व्हाट इज द LCM है? LCM इज, हर एक फैक्टर लिख लो पहले. 2 3 और 5 और इसकी हाईएस्ट पावर. 2 की पावर हाईएस्ट 3 है, 3 की पावर हाईएस्ट 2 है और 5 की पावर हाईएस्ट 1 है. तो इट विल गिव्स अस 5 2 जा 10. एक 2 तो इसके साथ आ जाएगा और 2 2 जा 4, 3 6 360 है ना. यही आएगा ना. दिस इज 2 2 जा 2, एक तो इसके साथ आ जाएगा. दिस इज 3 3 जा 9 9 4 जा 36 एंड 10, 360. LCM विल बी 360. अब चेक करके देखो LCM और HCF का प्रोडक्ट सेम आता है. यहाँ पे भी इसके इक्वल आता है. HCF मल्टीप्लाई बाय LCM is equal to 360 multiplied by 6. It gives us 0 2160, right. Now find out the product of two numbers. दोनों numbers का product, तीनों numbers का product निकाल के देखो. 6 into 72 into 120. This is 72 into 720, which gives us मैं यहाँ पे कर रही हूँ
0 and what is 72 square? This is 51840. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों सेम नहीं आए हैं. It was 2160 and it is 51840. Now what we can conclude? We can conclude if we are having two numbers, one result is there जो आपको याद रखना है, बहुत important result है. If we are having two numbers, then product of their HCF and LCM is equal to the product of two numbers, right? Product of HCF and LCM. HCF multiply by LCM किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है. और दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू फॉर मोर देन टू नंबर्स. मैं इसको साफ करके एक बार क्लीन करके फिर लिखती हूँ. दिस इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. Or this result is only true for two numbers, right? Only true for two numbers. But HCF multiplied by LCM is not equal to product of three numbers. Product of three numbers. ये तभी इक्वल होता है जब आपके पास सिर्फ दो ही नंबर है A एंड B. इफ यू आर हैविंग थ्री नंबर्स A, B एंड C, then this result is not applicable, right? Now we will do some questions by using this one formula. मान लो आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91. अब आप क्या करोगे? पहले तो मान लो आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया. 26 इज 13 2s and 91 is 13 7s. What is the HCF? HCF is 13. Now to find their LCM, अब आप LCM हमें पता है LCM into HCF किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. So we can use this formula to calculate its HCF. LCM will be remain as it is. HCF is 13 and product of two numbers is 26 and 91. Now LCM will be 26 multiplied by 91 divided by 13. 13 7s are. Now you can multiply them. This is 182. आप यहाँ से भी चेक कर लो, यहाँ से भी यही आएगा आपके पास LCM. LCM is what is the common, what is the factor, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? 13 इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है और 7 इन्वॉल्व है. सबकी हाईएस्ट पार्स लेनी होती है और इसकी हाईएस्ट पार 1 है, इसकी भी और इसकी भी. दिस इज अगेन 26 इंटू 7. दिस इज 7 4s are 182. So you can use this one method also. LCM into HCF is equal to product of two numbers, right? Now this is last question of from this topic. Given that HCF of 306 and 657 is 9. HCF उन्होंने हमें पहले से ही निकाल के दिया हुआ है, हमें नहीं निकालना है. Find the LCM of these two numbers. Again we can use that method. कौन सा? HCF into LCM is equal to product of two numbers. What is the HCF? 9. LCM हमें निकालना है. प्रोडक्ट कितना आएगा? 306 मल्टीप्लाई बाय 657. LCM is equal to 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9. अब इसको 9 से डिवाइड कर लो. जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट इज योर आंसर. मुझे लगता है ये आप खुद भी कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. थैंक यू ऑल ऑफ यू.